नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आप सभी का बहुत स्वागत है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार किसानों को समझाने के लिए डटी हुई है। विपक्षियों की सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज हो चली है। संसद में संग्राम है। मतलब ये कि किसान आंदोलन के इस संग्राम में कितने कील और कांटे हैं, कहना मुश्किल है। इसी वजह से हमने अपने इस कार्यक्रम का नाम दिया है कील और कांटे, क्योंकि यहां सबकी अपनी अपनी कील है और सबके अपने अपने कांटे हैं। किसानों का यह आंदोलन कील बनकर एक तरफ चुभ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को कृषि कानून कांटे बनकर चुभ रहे हैं। विपक्ष को सरकार का रुख कील बनकर चुभ रहा है, तो सरकार को विपक्ष की मोर्चेबंदी कांटे जैसी लग रही है। मगर इन सब के बीच वो असली कील जो गाजीपुर में गाड़ी गई थी, वो कीलें आज उखाड़ी गई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। वो सड़िया, वो कील, वो खाई। सर, मैं सरहद पे कभी गया नहीं हूं, लेकिन जो तस्वीरें सरहद की देखी हैं, वो भी ऐसी नहीं देखी। गाजीपुर बॉर्डर पर ये कीलें धंसाई गई थी सड़कों पर, लेकिन ये कीलें सड़कों से ज्यादा धंस गई थी हर उस आदमी के सीने में जिसे लगता था कि किसान हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कीलें चुभ रही थी हर उस आंख को जिन्हें लगता था कि 26 जनवरी को उत्पात मचाने वाले किसान नहीं थे। ये कीलें किरकिराहट बन गई थी, मगर आज ये कीलें उखाड़ी जा रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय एक अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो यहाँ पर कीलें लगाई गई थी कुछ दिन पहले, उनको हटाया जा रहा है, उनको उखाड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर कर्मचारी हैं। आप कहाँ से आए हो, किस डिपार्टमेंट से हो? किसने भेजा है आपको? किसने भेजा है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो दुकान से आया हूँ जी। क्या कहा गया आपको? मुझे कुछ नहीं पता जी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जब इन कीलों को यहाँ गाड़ा था, तब ये ऐसे झुकी हुई नहीं थी। इसमें मैं आपको दिखाऊं कि जो कीलें थी वो पहले ही झुक गई थी और पूरी तरह से उन्हें दबा दिया गया था। किसने दबाया, कैसे दबाया, ये तो पता नहीं, लेकिन अब जो कील है उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटाया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ पर कोई सूचना देने के लिए नहीं है। यहाँ दिखा दे कि कोई अधिकारी भी नहीं है जिसके देख रेख में ये चीजें हो रही है। जो एक कर्मचारी है जो पूरी तरह कील हटा रहा है, उसे ये जानकारी भी नहीं है क्या कि उन्हें किसने कहा, कैसे कहा, उन्हें कहा गया है क्या कि सिर्फ इन कीलों को हटाना है। तो एक तरीके से जो ये पट्टियां लगाई गई थी कीलों की, उनमें कई कीलें दब चुकी हैं, लेकिन कई खड़ी भी हैं। और ऐसा भी किसान यहाँ बता रहे थे कि कुछ जानवरों को, जो कि यहाँ पर मवेशी होते हैं, उनको इसकी वजह से कई बार चोट भी आई। किसने झुकाया इन कीलों को ये हम तो नहीं जानते, लेकिन एक वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो को देखिए। इसमें कुछ लोग कीलों को टेढ़ा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ कीलें गाड़ी थी तो फिर उखाड़ी क्यों? पहले लगी जी, अरे भी अपनी मर्जी से हटा रहे। इन आतंकवादी मान रहे किसानों को, सीधे किसान है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो ये कह रहे हैं किसान कि हम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें यहाँ पर कीलें लगा दी गई थी ताकि इनकी गाड़ियां, खासतौर पे ट्रैक्टर, यहाँ से दूसरी तरफ यानी दिल्ली की तरफ ना जा पाए। लेकिन अब क्यों अचानक इसे हटाने का फैसला ले लिया गया है, ये एक यहाँ पे कौतूहल का विषय है। तमाम किसान भी इकट्ठा हो गए हैं ये पूरी तस्वीर देखने के लिए कि आखिरकार ये क्यों हटाया जा रहा है, और लगाई गई थी तो क्यों लगाई गई थी, और हटाई जा रही है तो क्यों हटाई जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर पहली बार में यही लगता है कि कीलें उखाड़ी जा रही हैं, लेकिन कीलें उखाड़े जाने के पीछे मसला ये है कि इन कीलों की रीपोजिशनिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस का प्लान क्या है ये तो वही जाने, लेकिन जिस तरह से 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद सरकार की नजर है इस पर। आज ही संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे।
इधर किसान डटे भी हैं, अड़े भी हैं और अपनी मांगों के साथ सरकार के लिए कांटे बनकर खड़े भी हैं। नुकीली कीलें, पत्थर की दीवार और कटीले तार के खिलाफ किसान की हुंकार। हम अनाज बो रहे थे, वहाँ पर वे कील बो रहे थे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। दिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये दिल वापसी ले ले। किसान अड़ गए हैं इस बात पर कि वो या तो गृह मंत्री से बात करेंगे या प्रधानमंत्री से, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगातार किसानों को कृषि कानून के फायदे समझा रहे हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। एक तरफ किलेबंदी और तारबंदी है, दूसरी ओर किसान खाप पंचायत करके घर घर से लोगों को आंदोलन में भेजने की अपील कर रहे हैं। सवाल है कि बढ़ता जा रहा है घमासान, आखिर कब होगा समाधान? हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। विपक्ष को लगता है कि किसानों के विरोध वाले किल और सरकार के खिलाफ तनकर खड़े होने वाले कांटे के सहारे वो न सिर्फ सरकार को बैकफुट पर ला सकती है, बल्कि अपनी सियासत को भी चमका सकते हैं। इसीलिए सड़क से संसद तक विपक्ष मोर्चेबंदी कर रहा है। आज 10 दलों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। क्यों पहुंचे थे और क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत, अब गाजीपुर बॉर्डर को बताती हुई कील और कांटे की ये रिपोर्ट देखिए। खाइफ नहीं तख्ताएदार से, दूर हूं कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। लेवल की बैरिकेडिंग देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच, मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। कृषि कानून पर खेतों से उड़ी आंदोलन की आंधी एक बार फिर उस चौखट पर पहुंच गई है जहां से कृषि कानून बिल को मंजूरी मिली। संसद में आंदोलन की गूंज कोहराम में तब्दील हो गई है। क्वेश्चन नंबर 41 सर, क्वेश्चन नंबर 41 सर। हिंदुस्तान के हर मुद्दे की आवाज करीब से सुनने वाली संसद इस बार कृषि कानून के घमासान को करीब से देख रही है। सरकार और विपक्ष में इस बात की जंग चल रही है कि आखिर किसानों का हितैषी कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 सर, प्रवेश वर्मा जी, माननीय मंत्री जी। किससे लड़ रहे हैं आप? अपने किसानों से लड़ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? आपसे चांद नहीं मांग रहे हैं, अपना हकूक मांग रहे हैं। आप उनको समझाने चले कि तुम्हारे लिए हम कानून ला रहे हैं, बहुत बढ़िया कानून है। क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है? क्यों खालिस्तान पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े आंगे लाने की जरूरत पड़ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं और इसी सोच और विचार के साथ सभापति महोदय, हमारी सरकार ने ये 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं ताकि कृषि के क्षेत्र में नया विकास हो, नई प्रगति हो। आप नारेबाजी और तख्तियां उछाल रहे हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा ऐसा बरपा कि कार्यवाही को रोकना पड़ा। वहीं दिल्ली की सीमाओं की तस्वीरें पूरी तरह से बदली हुई हैं। नुकीले रास्ते, कटीले तार और बीच में बैठे किसानों ने विपक्ष के लिए संसद का रास्ता वाया गाजीपुर कर दिया। 10 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद सुबह करीब 10:30 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और सरकार को जमकर कोसा। लेवल की बैरिकेडिंग
देश की राजधानी में अपने लोगों के बीच, मैं पंजाब से आती हूँ, ये तो मैंने अपने बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ नहीं देखा है। वो तो देश के दुश्मन हैं जो वहां से निकल के आ जाते हैं। ये बेचारे निहत्थे किसान हैं जो अपनी रोजी, अपनी पेट बचाने के लिए किसान से एक कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर आपने ऐसे कर दिया। Different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering. And look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी कील और कांटे को लेकर अपने अपने घमासान है और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे जी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले नुपुर आपसे शुरुआत करते हुए, जब उखाड़नी ही थी तो कीले गाड़ी ही क्यों? क्या मकसद है सरकार का? जहां तक मेरी जानकारी जाती है, चित्रा जी आपको नमस्कार, पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, जो अभी शाम को मैंने पढ़ा है, वो किलो की पोजीशनिंग ठीक हो रही है, कोई हटाया नहीं जा रहा है। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जनवरी 26 को जो हुआ है इस देश के अंदर, जो शर्मनाक हरकतें हुई हैं, और आज तो पक्का हो गया। अंग्रेजी में कहावत है फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसमें विपक्षी दल इस पूरे हुड़दंग के पीछे लगे हैं, जिस तरीके के विपक्षी दल के नेतागण, नेता तो नहीं कहूंगी मैं, उनको हुलिगन्स कहूंगी, जैसे पाए गए, एक पेशे से वकील जो राहुल गांधी के साथ पार्टी करता ट्रैक्टर पे आईटीओ के, कोई राजस्थान का नेता, कोई आशीर्वाद ले रहा है सोनिया गांधी जी का, वो भी वहां पे पाया जाता है आईटीओ पे, कोई लाल किला पे पाया जाता है आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता। तो आज तो पक्का हो गया है कि यही सब इसके पीछे है, ये लोग आगजनी करना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम तिरंगे झंडे के, हमारी पूरी आबरू की, देश की आबरू, कोई सरकार की बात नहीं है, उसमें जो आँच आ गई, क्या वो काफी नहीं थी कि अब आगजनी करने आ गए कि 26 को ये हुआ और 28 को राहुल गांधी बयान देते हैं ऑन रिकॉर्ड, पूरे देश में आग लग जाए, और वो आम आदमी पार्टी, कल की पार्टी आके कहती है यू साइंड अ डेथ वारंट। जवाब दीजिए अभय दुबे जी। पीछे है, ये सब आग लगाना चाह रहे हैं। 26 जनवरी की घटना ने तो एक बड़ा सबक दिया ना, तो इस वजह से सरकार अगर ऐसी व्यवस्था कर रही है तो क्या दिक्कत है आप लोगों की? ये कील और काठी विपक्ष इतने ज्यादा क्यों चुभ रहे हैं? चित्रा जी, विश्वास मानिए, कभी कल्पना नहीं की थी कि सत्ताधारी कमल का फूल किसान की राहों में कांटे बोने का भी काम करेगा। अरे ये क्रूर सत्ता किसानों की राह में कांटे बो रही, वादे तो करके आई थी, सब्ज बाग दिखाएगी थे कि हम आपका आजीविका को फूलों से भर देंगे। प्रधानमंत्री जी, न कील से, न तार से, न पानी की बौछार से, न लाठियों के प्रहार से, हम तो मारे गए आपके एतबार से। आप पे भरोसा किया प्रधानमंत्री जी, आप कहते थे ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए करूं कि नहीं करूं। फिर किसानों से क्यों नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी? इनको सभी में षड्यंत्र दिखाई देता है। अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कहते हैं तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। अगर कनाडा के पीएम कहते हैं जस्टिन ट्रूडो कि किसानों के साथ न्याय करिए, कहते हैं अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। अरे पॉप सिंगर से लेकर पर्यावरणविद तक में षड्यंत्र देखते हैं, और जो असली षड्यंत्रकारी है दीप सिद्धू, वो इनके आंगन में दीप की रोशनी फैला रहा है। मुझे मैं नहीं हम नहीं चाहते चित्रा जी, हमें सरोकार नहीं, ये तो डरते हैं ट्वीट से, एक ट्वीट हो जाए रात भर नहीं सोते हैं। अरे हम तो सरोकार उन किसानों से हैं जो 70 दिन से सोए नहीं है प्रधानमंत्री जी, कड़कड़ाहट में वहां पड़े अपने न्याय की अधिकार की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और आप सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं। एक ट्वीट से नींद उड़ गई क्या सरकार की? नुपुर शर्मा जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए साफ सी बात तो हमारे भी प्रधानमंत्री, ये तब क्यों नहीं याद आता आपको जब कम से कम 150 गालियां पड़ी हैं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा हमारे इन्हीं प्रधानमंत्री को, और इतनी गंदी गालियां कि मैं बयान नहीं कर सकती। खैर छोड़िए, थोड़ा अपना इतिहास याद करते तो आपको याद होता कि जब खालिस्तानियों से, भिन्न वालों से लड़ रही थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा इंटरनल मामला है, बाहर के प्रेशर के ऊपर, विदेशी प्रेशर के ऊपर भारत अपने आप को झुकाएगा नहीं। अब वो बात भूल गए बड़ी आसानी से। लेकिन बहुत हुआ आपका कवि सम्मेलन, जरा आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आप ही के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेशनल ज्वाइंट कन्वीनर किसान कांग्रेस के गुरसिमरन सिंह मंद, जरा मुझे बता दीजिए
कि वो शिकायतें लगाए जा रहे हैं पंजाब सरकार में आपके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से और एसटीएफ हरियाणा से, और उन्होंने 3 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था कि भाई एसएफजे और खालिस्तानियों का इन्फेस्टेशन हो गया है, ये प्रदर्शन अब किसानों का नहीं, आप किसान मांग रहे होंगे, लेकिन मैं खुद एक खेती करने वाले परिवार से, मेरे ननियाल में आज तक गन्ना उगता है बिजनौर के अंदर, मैं तो नहीं मानती इनको किसान जो हमारे ही तिरंगे से पुलिस कर्मियों को मारे, ट्रैक्टर से पुलिस कर्मियों को रौंदने की कोशिश करे। तो यही तो पूछा जा रहा है नुपुर शर्मा जी, जिसने तिरंगे के पैरेलली दूसरा झंडा फहराया था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है अब तक? अरे सबकी गिरफ्तारी होगी, निखिल भल्ला की भी, नरेश लाल मीणा की भी, जो आगजनी और पूरे देश में आग लग जाएगी। और मैं तो इतना भी पूछूंगी, किस बात का इंतजार है इनकी गिरफ्तारी में? मेरी बात चित्रा जी सुनिए तो सही, वही दीप सिद्धू है 27 नवंबर 2020 में वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, उसी का वीडियो लगा के कहता है वॉइस ऑफ अ फार्मर। मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, आप इसको वॉइस ऑफ अ फार्मर कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 दिन पहले प्रेस वार्ता करके कहते हैं, मैं इसके ऊपर नहीं बोली, मेरी बात होने दीजिए। कैप्टन अमरिंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्या हक, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हक है? अरे दूसरे देशों के मामले में अंदर तक दखल देते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, उनको सवाल उठाने का हक नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे देश का निर्णय हम लोगों को लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए, वो दीप सिद्धू जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हमारे देश का निर्णय लेगा क्या? आप मतलब किसके साथ खड़े हैं, इस बात को पहले क्लियर कीजिए। मतलब आप दूसरे देशों में अगर ट्वीट किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी उससे बहुत खुश हो रही है? किसानों के साथ खड़े हैं। एक बात साफ कर दूं, समूचे विश्व में, पूरी कायनात में जो भी भारत के किसानों का समर्थन करेगा उसका समर्थन करना तो किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है ना, यही बात तो बीजेपी भी कह रही है, यही बात तो सरकार भी कह रही है। 11 दौर की बातचीत भी तो उन्हीं किसानों के साथ हुई है ना अभय दुबे जी? हाँ बोलिए बोलिए, सुनने के लिए बुलाए हैं, बोलिए। ये तो थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रहे हैं। 11 बैठकें ये प्रताड़ित करना चाहते हैं, ये चाहते हैं किसान थक कर भाग जाए। वो त्राहिमाम कर रहा है बेचारा, अपने परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, वो उसका तो पानी भी काट दिया इन्होंने प्यासा मारने का षड्यंत्र किसानों को किया, उनकी राह ताकि कोई मिलने नहीं आ सके। प्रधानमंत्री जी, ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ तो कम से कम आपका दिल नहीं पसीजता अपने ही किसानों के लिए? कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? आपने तो विश्व भर का भारतीय जनता पार्टी कहती थी विश्व के सदी के महानायक है। अरे प्रधानमंत्री ने कहा है एक फोन कॉल की दूरी है सरकार और किसानों के बीच में, ये भी बात तो वहीं से कही जा रही है, तो भरोसा कायम करने की कोशिश भी तो है। नुपुर शर्मा का कनेक्शन किसी वजह से कट गया है, दोबारा मैं उनके पास चलूंगी। अभय जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। चित्रा जी देखिए, हाँ। इस विश्वास में विष का वास घोल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, पूंजीपतियों को अपना नेटवर्क दे दिया, किसानों को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया और कहते हैं एक कॉल दूर है। अरे प्रधानमंत्री जी, नेटवर्क तो दीजिए किसानों को, किसानों के प्रति थोड़ा दया का भाव रखिए। सर नेटवर्क दिया था 26 जनवरी को, क्या हुआ? अभय दुबे जी, पूरा ही तो नेटवर्क मिल गया था, 26 जनवरी को क्या हुआ? आप चाहते हैं दोबारा ऐसी स्थिति देश में पैदा हो और किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके अगर कोई भी उपद्रवी इस तरह की स्थिति देश के भीतर, दिल्ली के अंदर पैदा करता है और सरकार रोकने के लिए अगर ये व्यवस्था करती है तो क्या दुबे है, क्या दिक्कत है? अभय दुबे जी, हमारा सरोकार सिर्फ किसानों से है। उपद्रवी हो, जिसने भारत की अस्मिता को तार तार किया है, उसे नेस्तनाबूद कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। ये भी प्रश्न चिन्ह आपकी सरकार पर उठता है कि आपने कैसे इतनी अंदर तक जाने दिया। हम तो सिर्फ चाहते हैं, और इसका सारे का नेतृत्व आप कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन का और इन परिस्थितियों का नेतृत्व भी आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अगर जाने नहीं दे, कील और कांटे लगा दे तो दिक्कत, अगर जाने दे तो दिक्कत, अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पर अभय दुबे जी। लेकिन कुल मिलाकर सियासत की राह में जिस तरह की कील और कांटे दिखाई दे रहे हैं, ये कब साफ होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। आपका शुक्रिया अभय दुबे और साथ ही नुपुर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। किसान पर कैट फाइट कैसे चल रही है दिखाएंगे शंखनाद में आगे। आप देखते रहिए आज तक। शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और अब बात करेंगे किसान पर कैट फाइट की। किसान आंदोलन को लेकर कंगना लगातार हमलावर हैं। कल कंगना ने पॉप सिंगर रिहाना और अभिनेता दिलजीत दोसांझ पर हमला किया था, लेकिन आज उनके निशाने पर आ गई तापसी पन्नू। कंगना ने तापसी पन्नू पर जोरदार हमला बोला।
तापसी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कंगना ने उन्हें बी ग्रेड हीरोइन और देश पर बोझ तक कह डाला। तो देखिए किसान मुद्दे पर कैसे अब कैट फाइट शुरू हो गई है, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट। एक बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर स्टार, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एक मुफट होने की हद तक खुली हुई, तो दूसरी खुलकर अपनी बात जमाने के सामने रखने वाली, एक बात बात पर पंगा लेने वाली। उसमें आजा, तमीज से बात कर। मेरे पे आस रही है, हारे में क्या लियाकत से? खुद का घर तो तेरे से संभला को ना। बचपन से जुबानी तक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया और उसके बाद शर्मा जी ने। तो दूसरी अपनी मन मर्जियां चलाने वाली। बॉलीवुड की 2 स्टार अभिनेत्रियों में कैट फाइट शुरू हो गई है। विवादों को अक्सर न्योता देने वाली कंगना रनौत ने इस बार बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ पंगा ले लिया है। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू पर कमेंट करने में सारी हदें पार कर दी। कंगना ने तापसी पन्नू को बी ग्रेड अभिनेत्री बता दिया। तापसी पन्नू को देश के लिए बोझ बता दिया। ट्विटर पर कल इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के किसानों के समर्थन वाले ट्वीट के बाद से कंगना भड़की हुई है। कंगना ने रिहाना पर ताबड़तोड़ ट्वीट किए। साथ ही पंजाबी अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ पर भी कंगना ने करारे वार किए। कंगना की ताजा भिड़ंत अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ हो गई। दरअसल तापसी पन्नू ने कल पॉप स्टार रिहाना के उस ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें रिहाना ने किसानों का समर्थन किया था। कल रिहाना और उन तमाम विदेशियों के खिलाफ बॉलीवुड के दिग्गजों ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें की थी। तापसी पन्नू ने इन बॉलीवुड सितारों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अगर एक ट्वीट आपकी एकता को तोड़ता है, अगर एक चुटकुले से आपके विश्वास या एक शो से आपकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचती है, तो आप ही हैं जिसे अपने वैल्यू सिस्टम को मजबूत बनाना है, न कि दूसरों के लिए प्रोपेगेंडा टीचर बन जाएं। तापसी पन्नू का ये ट्वीट आया तो कंगना ने इसे शायद अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने ट्विटर पर ही तापसी को दनदनाता हुआ जवाब भेजा। बी ग्रेड लोगों की बी ग्रेड वाली सोच। हर किसी को अपनी आस्था, मातृभूमि और परिवार के लिए खड़ा होना चाहिए। फ्री फंड का सिर्फ खाने वाले मत बनो, इस देश का बोझ। इसलिए मैं इन्हें बी ग्रेड कहती हूँ। इन फ्री लोडर्स को नजरअंदाज करें। कंगना का सिर्फ एक ट्वीट से मन नहीं भरा। अगले ट्वीट में कंगना ने लिखा, तेरी माँ को मैं गाली दूं, ये तेरे भरोसे को झकझोर देगा डम्बो। नेशनल प्लेटफॉर्म पर उनका अपमान करूं? मैं जानती हूं कि तू अपने प्यार को मजबूत करेगी और कुछ नहीं करेगी। तभी तो तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पे पलने वाले पालतू होते हैं, कभी कुछ और नहीं बन पाते। चुप कर अब। कंगना रनौत और तापसी पन्नू का ये झगड़ा नया नहीं है। इससे पहले भी कंगना तापसी पन्नू को बी ग्रेड हीरोइन बता चुकी है। कल से लेकर आज तक के कंगना के ट्वीट पर ट्विटर ने एक्शन भी लिया है। किसान आंदोलन को लेकर उनके कई ट्वीट्स को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, कंगना के ट्वीट बम से ट्विटर भी परेशान है और उनके सहयोगी भी दूसरी तरफ परेशान है। लेकिन जिस तरह से विदेश में बैठे लोग भारत में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उससे साजिश की बू आ रही है। आज दिल्ली पुलिस ने उस टूल किट बनाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसे पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था। पहले खबर आई कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। बाद में पुलिस ने साफ किया कि एफआईआर में कोई भी नामजद नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का कहीं टूल तो नहीं बन गई ग्रेटा थनबर्ग। किसान आंदोलन को समर्थन देने से चर्चा में आई ग्रेटा थनबर्ग सुर्खियों में छाई हुई। 18 साल की स्वीडिश पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कल किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। इसके बाद ट्विटर पर ग्रेटा ने एक टूल किट नाम का डॉक्यूमेंट शेयर किया जिस पर सोशल मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया। इस टूल किट में किसानों को लेकर सोशल मीडिया पर कैसे समर्थन जुटाया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इस टूल किट के जरिए 4 और 5 फरवरी को
ट्विटर पर तूफान मचा देने का आह्वान किया गया था। इसमें कहा गया था कि भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिए #FarmersProtest और स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल करने की ताकीद की गई थी। इसमें सरकार के प्रतिनिधियों को कॉल करने और साथ ही ऑनलाइन याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने की बात भी दर्ज थी। दुनिया भर में नजदीक के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउस या सरकारी दफ्तर के पास 13 और 14 फरवरी को प्रदर्शन करने की भी बात कही गई थी। टूल किट का अर्थ होता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक व्यवस्थित योजनाबद्ध ढंग से सुनियोजित ऐसा उपद्रव क्रिएट करने के लिए एक उपकरण बना रहे हैं। तो अब मेरे विचार से जो कोई ये कहे कि ये स्वाभाविक नैसर्गिक आंदोलन था, जो परिस्थिति जन्य था, ये पूरी तरह निराधार सिद्ध हो गया है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेके देश और विदेश के बड़े बड़े अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, कृषि के विशेषज्ञों की बातें उचित नहीं लगती हैं, उन्हें विदेश के महंगे व्यावसायिक मनोरंजन कर्ताओं की बातें ज्यादा बेहतर लगती हैं। क्यों इतना विदेश के प्रति आपका अनुराग है? असामाजिक तत्व पूरी दुनिया भर के किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए और भारत की सुरक्षा को बर्बाद करने के लिए। और अब कश्मीर इनका मुद्दा खत्म हो चुका है। कश्मीर मुद्दा खत्म होने के बाद खालिस्तान का मुद्दे को जागृत करना चाहते हैं और वही जागरण में बहुत सब लोग शामिल हैं। ग्रेटा थनबर्ग के इस टूल किट पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया और इसके बाद उन्होंने एक अपडेटेड टूल किट को ट्वीट कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ने इस टूल किट को ट्वीट करते हुए लिखा, अगर आप भारत में आंदोलन कर रहे लोगों की मदद करना चाहते, टूल किट है। उन्होंने अपना पिछला दस्तावेज हटा दिया क्योंकि यह पुराना हो गया था। ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्विटर पर शेयर किया है उसके खिलाफ अब भारत में एक्शन शुरू हो गया है। इस टूल किट को बनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस मामले में धारा 124A, 153A और 120B के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये FIR टूल किट के ऑथर के नाम है। FIR में किसी का नाम दर्ज नहीं है। इस मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये ग्रेटा थनबर्ग आखिर है कौन, क्यों ये हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। ग्रेटा की मां मलेना ओपेरा सिंगर हैं और पिता स्वांते थनबर्ग अभिनेता। पर्यावरण को लेकर अपने विचार रखने की वजह से कम उम्र में ही ग्रेटा मशहूर हो गईं। अगस्त 2018 में जब ग्रेटा 15 साल की थी तब उन्होंने पर्यावरण को लेकर स्वीडन की संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके बाद पूरे स्वीडन में फ्राइडे फॉर क्लाइमेट आंदोलन शुरू हो गए। 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज सम्मेलन को संबोधित किया था। 11 दिसंबर 2019 को ग्रेटा को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। ग्रेटा दुनिया के बड़े मंचों पर पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखती रही हैं। 2019 में ही ग्रेटा का नाम फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। 2019 और 2020 में लगातार 2 साल ग्रेटा को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अपने एक्टिविज्म के चलते वो कई बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर भी रही हैं। भारत में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन की मुहिम से अभी भी ग्रेटा पीछे नहीं हटी हैं। उन्होंने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है, मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूँ और उनके शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन करती हूँ। नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकेगा। तो क्या ग्रेटा थनबर्ग भारत के खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है? ये सवाल इस नाते उठ रहा है क्योंकि ग्रेटा ने ट्विटर पर जो टूल किट शेयर की है उसे भारत के खिलाफ साजिशों की किट के तौर पर देखा जा रहा है। ये टूल किट इशारा कर रही है कि भारत में हिंसा भड़काने की साजिशों में किस तरह विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। वहीं जिस तरह पॉप स्टार रिहाना और पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, जिस तरह से दुनिया भर में पर्यावरण एक्टिविस्ट अचानक किसानों के हमदर्द बनते हुए नजर आए, उस पर देश चौकन्ना है। बॉलीवुड ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता सुनील शेट्टी भी मानते हैं कि ये हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है। सुनील शेट्टी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। दिल्ली और आसपास इंडिया की बात करें तो अभी किसान आंदोलन को लेकर
ऐसे लोगों के ट्वीट्स और चीजें भी आई हैं जो भारत से बाहर के हैं और भारत की जनता कह रही कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हमें सुलटने दीजिए, बाहर के लोगों के दखल की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि हम किसान के खिलाफ हैं। जब हमारे फोरफादर्स किसान थे और किसान हैं, और जिस गांव से, छोटे से गांव से आता हूँ मैं, मुल्की मैंगलोर, जहाँ आज भी 70% जो जगह है फील्ड्स है। और आपको बता दें कि लगातार इस पर बॉलीवुड की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं एक सुर से, चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर सुनील शेट्टी हो या फिर तमाम दूसरे अभिनेता हो, जिसमें अजय देवगन का भी नाम शामिल है। उन लोगों की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि बाहरी दखलंदाजी हमें कतई मंजूर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे देश को और यहाँ के सिस्टम को निशाना बनाने की कुछ तबके की ओर से कोशिश की जा रही है। इसी पर आपको हमने किसान पर कैट फाइट भी दिखाई जो बॉलीवुड में चल रही है, और इसी के साथ ही हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई जो ग्रेटा थनबर्ग को लेकर सवालों के कटघरे में उन्हें बार बार खड़ी करती है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।